रहे हैं कि सएव पुनः, पुनः का मतलब फिर से। तो इस एक दुर्घटना हुई पहले की पिछले श्लोक में कि अपने कुटुंब के ऊपर ही गुस्सा हो रहा है, तो एक ये दुर्घटना है और इसमें बहुत बड़ा उसको कष्ट प्राप्त हो रहा है। फिर पुनः अब एक दूसरा कष्ट है, तो क्या है कि वही फिर अब क्या हो गया, निद्रा अजगर गृहीत हो, निद्रा रूपी अजगर के द्वारा गृहीत हो गया। तो पहले की जो स्थिति थी तो उसमें वो गुस्सा हो रहा था अपने कुटुंब के ऊपर, अभी तो कुटुंब भी नहीं है, वो अजगर के अंदर चला गया, अजगर के मुंह के अंदर चला गया। तो अजगर जो है वो चबाता नहीं है, वो काटता नहीं है, वो ज्यों का त्यों निगल जाता है। कोई जानवर हो या आदमी हो, कुछ भी हो, अजगर जो है अपने पेट में, अजगर के पेट में चला जाता है वो पूरा का पूरा। तो यहाँ पर निद्रा को अजगर कहा है कि निद्रा रूपी अजगर के द्वारा गृहीत हो गया वो, तो उसके पेट में चला गया। अब पेट में चला गया तो अंधे तमसी मग्ना, वहाँ पर तो एकदम अंधकार ही अंधकार। अजगर के पेट में क्या है, अंधकार ही अंधकार है। अंधे तमसी मग्ना शून्य अरेव एव शेते, और उसमें जो है वो सो रहा है तो बिल्कुल सुनसान जंगल की तरह है वहाँ पर। अभी कुटुंब है ही नहीं, कुटुंब के ऊपर गुस्सा हो रहा था, अब कुटुंब भी नहीं है, कुछ नहीं है, अब तो सुनसान जंगल की तरह वो है कि वो सो रहा है बिल्कुल अकेला, कुछ नहीं जानता है। नान्यत किंचन वेद, अब कुछ भी नहीं जानता वो। अभी कुटुंब में था और कुटुंब के ऊपर गुस्सा हो रहा था, अब वो कुछ भी नहीं जानता। और सब एव अपविद्धा, जैसे कि सब होता है ना मुर्दा है, तो अगर कहीं पड़ा हुआ है तो फेंक दिया जाता है, ये बेकार है, ये उस प्रकार से वो फेंका हुआ है, मुर्दे की तरह वो फेंका हुआ है। तो ऐसा मतलब ये दुर्गति है, निद्रा के द्वारा इस प्रकार की दुर्गति होती है। तो गीता में तो भगवान कहते हैं कि ना तृष्ण तस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनस्नता, कि निद्रा की आवश्यकता भी है, तो आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए निद्रा, आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ना तृष्ण तस्तु, भोजन भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। न चैकांतम अनस्नता, आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए। और निद्रा का भोजन से बहुत संबंध है। अगर आप भोजन ले रहे हैं पर्याप्त मात्रा में तो आपको उतने उस हिसाब से निद्रा भी की ज़रूरत है। अगर नींद नहीं लेंगे तो फिर मानसिक जो है बीमारी, मानसिक तनाव, बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे 6 गोस्वामी हैं तो सोते नहीं थे, तो उस प्रकार से भोजन भी नहीं करते थे, या भोजन की मात्रा बहुत थोड़ी थी तो नींद की मात्रा कम थी। तो अगर आपको कम सोना है तो आप फिर जो है ज़्यादा तला हुआ और ज़्यादा ये गरिष्ठ चीज़ें वो आप मत लीजिए। फिर वो फल है या कुछ सब्जियां हैं वो लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, तो आप जो है फिर उस तरह से नींद को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो भगवान गीता में बता रहे हैं कि अगर आप जो है आवश्यकता से कम सोते हैं तो भी आपके शरीर में बड़ी बाधा होगी, आवश्यकता से ज़्यादा सोते हैं तो वो तो गलत है ही है ना। और भोजन भी आवश्यकता से कम लेते हैं तो भी शरीर में बाधा होगी, आवश्यकता से ज़्यादा खाएंगे तो वो भी मतलब गलत है ही है। तो जो 6 गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं, जो 6 गोस्वामी हैं तो निद्रा पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी तो आहार पर भी तो विजय प्राप्त है। निद्रा आहार विहार का दिविजय, तो निद्रा आहार दोनों पर विजय प्राप्त की। ऐसा नहीं कि खाली निद्रा है ना। तो जो निद्रा है, तो जो ब्रह्मचारी हैं तो उनके लिए बताया जाता है कि उनकी निद्रा कैसी, स्वान निद्रा। 5 लक्षण हैं, विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा ब्रह्मचारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो ये 5 लक्षण हैं विद्यार्थियों। यहाँ विद्यार्थी लोग बैठे हैं, अपना बस्ता वगैरह सब पेन और रजिस्टर सब निकाले हुए हैं। तो 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करना है, मतलब कोई बात समझना है तो फिर इधर से घुमा फिरा करके उसको जो है समझना है, तो वो काक चेष्टा कहलाता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुलों की तरह ध्यान होना चाहिए ब्रह्मचारी का। तो ध्यान जैसे बगुले का होता है ना, तो जैसे मछली आएगी तुरंत जो है वो गप करेगा तो इसी प्रकार से ध्यान भी मतलब इतना होना चाहिए ध्यान कि भाई आप सुन रहे हैं तो बड़े आप ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। कोई मतलब बड़ी अच्छी बात आती है, शिक्षा की प्रद आती है, तुरंत पकड़ लो उसको, तो तुरंत उसको जो है नोट कर लो, पकड़ लो। तो बको ध्यानम, स्वान निद्रा, और कुत्ते की तरह निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए।
तो कुत्ते की तरह नींद यहाँ पर बताया है कि वो बिल्कुल अजगर, निद्रा रूपी अजगर के द्वारा ग्रसित हो गया है। अब कुछ पता ही नहीं है कि शोर हो रहा है तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता है, इतनी गहरी नींद में। लेकिन जो कुत्ते की नींद होती है वो गहरी नहीं होती है, तो थोड़ी सी आहट हो तो तुरंत उठ जाता है, तुरंत जाग जाता है। तो स्वान निद्रा का मतलब यही है कि अगर आपका भोजन मतलब सात्विक है तो फिर जो नींद होगी वो आपकी ऐसी नींद नहीं होगी अज्ञान की, कि अज्ञान में एकदम मतलब पड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी भी जो आहट होती है तो आप जाग जाएं। तो इस तरह से जो है जागने का समय है तो तुरंत उठ जाएं। तो स्वान निद्रा का मतलब ये है। फिर ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब अविवाहित होता है, और गृह त्यागी, और घर का उसने त्याग किया हुआ है। विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो 5 लक्षण विद्यार्थी के हैं। तो जो निद्रा है तो ये जो है तम है, तम अंधकार है ना। तमसो माह ज्योतिर्गमय, तो भगवान के धाम में ये अंधकार नहीं है, ना निद्रा का अंधकार है और ना वैसे भी अंधकार है ना। तो वहाँ पर निद्रा नहीं है, भगवान के धाम में निद्रा नहीं है ना। और अगर निद्रा है भी भगवान के धाम में तो वो निद्रा जो है वो स्वप्न की अवस्था रहती है। स्वप्न की अवस्था में वो जो है भगवान की सेवा करते हैं। या ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी अगर 1.5 घंटा सोते थे तो वो भी निद्रा की स्थिति नहीं थी, उस स्वप्न की अवस्था में वो उसमें भी भगवान की सेवा करते थे। तो वो स्वप्न है ना। तो भगवान के धाम में इस प्रकार का तम अज्ञान निद्रा नहीं है कि आप जो है सब कुछ भूल गए। तो वो कृष्ण को कभी नहीं भूलते, वो किसी भी स्थिति में वो कृष्ण को नहीं भूलते हैं। तो सोते हैं, जागते हैं, किसी भी अवस्था में वो कृष्ण को नहीं भूलते हैं। तो ये जो है मतलब कृष्ण चेतना है। तो अगर आपकी कृष्ण चेतना सिद्ध हो जाए, कृष्ण चेतना पूर्ण हो जाए, तो निद्रा के समय भी आप कृष्ण का ही स्मरण करेंगे, है ना। तो ये जो है मतलब स्थिति है जो कि हमारा लक्ष्य है हमारे जीवन का, और इस जीवन में भी प्राप्त हो सकती है। इस जीवन में भी आप प्राप्त कर सकते हैं वो स्थिति। और भगवान के धाम में तो है ही है, वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि कृष्ण को भूलें। तो कृष्ण को कभी नहीं भूलते वो। तो निद्रा अगर ऐसी है तो ऐसी होना चाहिए। और फिर कृष्ण, अगर कृष्ण को वो भूल जाएं तो कृष्ण उनको नहीं भूलते हैं, कृष्ण रक्षा करते हैं। तो भक्त सोता है तो कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। तो कृष्ण की सुरक्षा में रहता है भक्त, है ना। तो कोई भी जो संकट है तो कृष्ण रक्षा करेंगे, कृष्ण रक्षा करते हैं, है ना। तो ये जो है जो स्थिति है वो कृष्ण भावना वृत्ति होती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।